आज की इन चर्चाओं से पहले मैं आप सभी को बाबा का वरदान याद दिलाऊं और उन्हें भी याद दिलाया होगा। एक कदम हिम्मत का तुम बढ़ाओ, आगे 1000 कदम बाबा। इस वरदान का लाभ उठाते हुए अपनी स्थिति को, अपने चेहरे को बाप समान, मुस्कुराता चेहरा, संतुष्टता का चेहरा, 5 बातें वो बताई थी, वो बनाने के लिए बहुत अच्छी प्रेरणा दी थी। सभी को याद रहा होगा। ये वरदान पूरे जीवन के लिए है। इतना ही नहीं, भक्ति काल में भी ये हमारे साथ चलेगा। इसको इस रूप से ले लें, हिम्मत से हम कोई भी कार्य करेंगे, बाबा की 1000 गुना मदद साथ होगी। मदद मांगने की बजाय हिम्मत धारण करें। सवेरे से ले लें। सवेरे उठने में गड़बड़ होती है, प्राय सभी को हो जाती है। हिम्मत से कदम बढ़ाएं, उठना है। रात को दृढ़ संकल्प कर लें। इन संकल्पों को छोड़ दें कि आज तो थके हुए हैं, तबीयत ठीक नहीं है, नींद अच्छी नहीं आई है, देर से सोए हैं। इन सभी को एक तरफ रखकर उठना है। देखो बाबा उठाएगा। पहला अनुभव यहां से शुरू करें। उठते ही यदि याद कर लें, एक कदम मेरा 1000 कदम बाबा के, तो निराशा आशाओं में बदल जाएगी। खोई हुई हिम्मत फिर से लौट आएगी। उमंग उत्साह बढ़ जाएगा। बाबा ने कहा सवेरे भी याद करो और कर्म योग के समय भी याद करो, अर्थात दिन में भी याद करो। हम याद करेंगे। सारा दिन हर मनुष्य आत्मा की युद्ध है माया से। हिम्मत से काम लेंगे। मुझे माया को जीतना है। बाबा की 1000 गुनी मदद हो जाएगी। माया पर विजय प्राप्त होती रहेगी। भारी काम आपके सामने है आज। इस वरदान को याद करेंगे। मुझे हिम्मत करनी है। 1000 गुनी बाबा की मदद मिलेगी। न केवल बाबा की, आत्माओं की भी मदद मिलेगी। प्रैक्टिकल में वैसा ही अनुभव होगा। आपके जीवन में कोई समस्याएं, बाधाएं, विघ्न आ रहे हैं, हिम्मत न हारें। बाबा की बहुत सारी बातों को यूज करते हुए हिम्मत से विघ्नों पर विजय पाएंगे तो बाबा की मदद से सहज हो जाएगा। और भी एक बड़ी चीज जीवन में आती है, शारीरिक बीमारियां, जो मनुष्य को थका देती हैं, जो मनुष्य को हिम्मतहीन बनाती हैं, निराश करती हैं, क्योंकि मनुष्य जो चाहता है वो नहीं कर पाता है। हिम्मत से काम लें। याद करें ये वरदान। हम हिम्मत से आगे बढ़ेंगे, बाबा की 1000 गुना मदद मिलेगी। तन में भी शक्ति आ जाएगी। तो इस वरदान को सभी पक्का कर ले। जीवन की इस यात्रा को सुखद बनाने के लिए ये वरदान बहुत सुंदर है। बाबा ने और भी बहुत सारे वरदान हम सबको दिए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बाबा के जिस महावाक्य को, जिस स्वमान को हम वरदान के रूप में स्वीकार कर लें, वो हमारे लिए वरदान। कोई ये न सोचे कि बाबा ने तो ये बात सबको कही है, ये जनरल बात है। परंतु जो हमें जनरल लगती है वो सबके लिए पर्सनल भी है। अगर उसने कहा तुम विजयी रतन हो, तो केवल 108 को नहीं कहा, हम सबको कहा है, क्योंकि सबको ही माया पर विजय पानी है। इसको वरदान रूप में स्वीकार कर लें
तो इसकी स्मृति माया पर विजय दिलाएगी। सभी ध्यान देंगे, बाबा जो कुछ हमें करने को कहता है उस समय को भी उसका वरदान होता है और बल भी मिलता है। इसलिए तत्काल करने से बहुत फायदे होंगे।